बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी और प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता में दिखाई दे रही थी। हरे भरे पेड़, खिलते हुए फूल और पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को आनंदमय बना रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां एक युवक आया। उसका नाम नंदन था। वह एक धनी व्यापारी का पुत्र था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। नंदन ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पास धन है, सम्मान है, परिवार है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं हर समय तनाव और चिंता में डूबा रहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? नंदन ने उत्तर दिया, मैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। जब व्यापार में लाभ होता है तो मैं और अधिक पाने की इच्छा करता हूँ। जब हानि होती है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। परिवार को समय देता हूँ तो व्यापार की चिंता सताती है, और व्यापार में ध्यान लगाता हूँ तो परिवार की उपेक्षा होती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। संसार में अधिकांश लोग इसी उलझन में फंसे रहते हैं। वे जीवन के एक पक्ष को इतना महत्व दे देते हैं कि दूसरा पक्ष कमजोर पड़ जाता है। यही असंतुलन दुख का कारण बनता है। नंदन ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, फिर संतुलन कैसे प्राप्त किया जाए? बुद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपने शिष्यों में से एक को बुलाया और कहा, वीणा लेकर आओ। कुछ देर बाद एक शिष्य वीणा लेकर आया। बुद्ध ने वीणा नंदन को देते हुए पूछा, क्या तुम वीणा बजाना जानते हो? थोड़ा बहुत जानता हूँ, भगवान, नंदन ने कहा। बुद्ध ने पूछा, यदि वीणा का तार बहुत अधिक कस दिया जाए तो क्या होगा? नंदन बोला, तार टूट जाएगा। और यदि तार बहुत ढीला छोड़ दिया जाए, तब उसमें से कोई मधुर संगीत नहीं निकलेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही जीवन का नियम है। बहुत अधिक कठोरता भी हानिकारक है और अत्यधिक ढीलापन भी। मधुर संगीत तभी निकलता है जब तार उचित संतुलन में हो। नंदन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, कुछ लोग केवल धन कमाने में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि धन ही सुख है। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार उनसे दूर हो जाता है और मन अशांत हो जाता है। दूसरी ओर कुछ लोग केवल आराम चाहते हैं। वे परिश्रम नहीं करते और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। परिणामस्वरूप वे भी दुखी हो जाते हैं। दोनों स्थितियां असंतुलन की हैं। नंदन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, ऐसा लगता है जैसे आप मेरी ही कहानी बता रहे हैं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अपने जीवन की वीणा के तार को बहुत अधिक कस चुके हो। तुम्हारा पूरा ध्यान व्यापार पर है। तुमने अपने मन, शरीर और संबंधों की उपेक्षा कर दी है। ये सुनकर नंदन की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि कई महीनों से उसने अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताया था। वह अपने मित्रों से भी दूर हो गया था। यहाँ तक कि उसे अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं रही थी। उसी समय बुद्ध ने पास खड़े एक वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, उस वृक्ष को देखो। नंदन ने वृक्ष की ओर देखा। बुद्ध बोले, इस वृक्ष की जड़ें धरती में गहराई तक फैली हैं। इसकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ रही हैं। यदि केवल शाखाएं ही बढ़ती रहें और जड़ों को पोषण न मिले तो वृक्ष गिर जाएगा। और यदि केवल जड़ें ही मजबूत हों लेकिन शाखाएं न बढ़ें तो वृक्ष अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा। वृक्ष का विकास तभी संभव है जब दोनों में संतुलन हो। नंदन को बुद्ध की बात समझ आने लगी थी। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। धन, परिवार, स्वास्थ्य, ज्ञान और आत्मिक शांति, इन सभी का अपना महत्व है। यदि किसी एक को अत्यधिक महत्व दिया जाए और बाकी की उपेक्षा की जाए तो जीवन असंतुलित हो जाता है। नंदन ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं ये संतुलन कैसे बनाऊं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले ये समझो कि जीवन एक दौड़ नहीं है। ये एक यात्रा है। यात्रा का आनंद लेने के लिए हर कदम पर सजग रहना आवश्यक है। फिर बुद्ध ने उसे एक छोटा सा कार्य दिया। उन्होंने कहा, कल प्रातः सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। अगली सुबह नंदन समय से पहले पहुंच गया। बुद्ध उसे एक पहाड़ी की ओर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे एक पात्र दिया जो पानी से पूरी तरह भरा हुआ था। बुद्ध बोले, इस पात्र को लेकर पहाड़ी के चारों ओर घूमकर आओ। लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद पानी न गिरे। नंदन सावधानी से चलने लगा। उसका पूरा ध्यान पात्र पर था। वह धीरे धीरे पहाड़ी का चक्कर लगाकर वापस लौट आया। बुद्ध ने पूछा, जब तुम घूम रहे थे तब क्या तुमने रास्ते के सुंदर फूल देखे? नहीं, भगवान।
क्या तुमने पक्षियों का मधुर गीत सुना? नहीं, भगवन। क्या तुमने उगते हुए सूर्य की सुंदरता देखी? नहीं, भगवन। मेरा पूरा ध्यान केवल पात्र पर था। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम जीवन के पात्र को संभालने में इतने व्यस्त हो गए हो कि जीवन की सुंदरता को देखना ही भूल गए हो। नंदन स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे उसके सामने सत्य का द्वार खुल गया हो। बुद्ध बोले, कर्तव्य आवश्यक है, परंतु केवल कर्तव्यों में खो जाना बुद्धिमानी नहीं है। जीवन का संतुलन तब बनता है जब हम जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी वर्तमान क्षण की सुंदरता को महसूस करें। नंदन के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसे लगा कि शायद अब वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। बुद्ध उसे एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले थे, जो उसके पूरे जीवन को बदलने वाली थी। पहाड़ी से लौटने के बाद नंदन का मन गहरे विचारों में डूब गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह वर्षों से केवल धन और व्यापार के पीछे भाग रहा था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि जीवन में और भी बहुत कुछ है जो उतना ही महत्वपूर्ण है। उस दिन वह बुद्ध के पास ही रुका रहा। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगा और आकाश सुनहरे रंग से भर गया, तब नंदन फिर बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, उसने विनम्रता से कहा, मैं आपकी बात समझने लगा हूं, लेकिन मुझे डर है कि यदि मैं व्यापार पर कम ध्यान दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, संतुलन का अर्थ अपने कर्तव्यों को छोड़ देना नहीं है। संतुलन का अर्थ है हर कार्य को उचित स्थान देना। नंदन ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान दिन रात खेत में काम करता था। वह आराम नहीं करता था, परिवार के साथ समय नहीं बिताता था और अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं करता था। कुछ वर्षों बाद उसका शरीर कमजोर हो गया और वह बीमार पड़ गया। दूसरा किसान केवल आराम करना पसंद करता था। वह काम कम करता था और अधिक समय आलस्य में बिताता था। परिणाम ये हुआ कि उसकी फसल खराब हो गई और उसका परिवार कठिनाई में पड़ गया। बताओ, बुद्ध ने पूछा, इन दोनों में से कौन बुद्धिमान था? नंदन ने उत्तर दिया, कोई भी नहीं, भगवान। एक ने आवश्यकता से अधिक काम किया और दूसरे ने आवश्यकता से कम। ठीक कहा, बुद्ध बोले। सफल वही होता है जो परिश्रम और विश्राम दोनों का महत्व समझता है। ये सुनकर नंदन को अपने जीवन की कई गलतियां याद आने लगी। उसे याद आया कि कई बार वह भोजन भी समय पर नहीं करता था। रात देर तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर फिर व्यापार में लग जाता। अगले दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में भिक्षा लेने निकले। नंदन भी उनके साथ था। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे हंस रहे थे और आनंद से भरे हुए थे। बुद्ध कुछ देर रुक गए और बच्चों को देखने लगे। नंदन ने पूछा, भगवान, आप इन्हें इतनी देर से क्यों देख रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि ये वर्तमान में जी रहे हैं। इन्हें न बीते हुए कल की चिंता है और न आने वाले कल का भय। इसी कारण इनके चेहरे पर आनंद है। फिर बुद्ध ने नंदन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा मन हमेशा भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। तुम सोचते हो कि आगे क्या होगा, कितना लाभ होगा, कितना धन बढ़ेगा। ऐसी चिंताएं मन की शांति छीन लेती हैं। नंदन ने स्वीकार किया, ये सत्य है, भगवान। उस शाम बुद्ध ने सभी शिष्यों को एकत्र किया और एक दीपक जलाया। उन्होंने पूछा, ये दीपक कैसे जल रहा है? एक शिष्य बोला, तेल और बाती के कारण। बुद्ध ने कहा, यदि तेल बहुत अधिक हो और बाती छोटी हो तो दीपक ठीक से नहीं जलेगा। यदि बाती बहुत बड़ी हो और तेल कम हो तो भी दीपक जल्दी बुझ जाएगा। प्रकाश के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। फिर उन्होंने नंदन की ओर देखा। तुम्हारे जीवन का दीपक भी ऐसा ही है। धन कमाना तेल के समान है, लेकिन शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बाती के समान है। यदि इनमें संतुलन नहीं होगा तो जीवन का प्रकाश मंद पड़ जाएगा। नंदन के मन में बुद्ध की बातें गहराई से उतर रही थीं। कुछ दिनों बाद उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा। उसने अपने कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू की। वह समय पर भोजन करने लगा और परिवार के साथ समय बिताने लगा। लेकिन परिवर्तन इतना आसान नहीं था। जब भी वह विश्राम करता, उसके मन में चिंता उठती, कहीं व्यापार में नुकसान न हो जाए। एक दिन उसने ये बात बुद्ध को बताई। बुद्ध बोले, मन वर्षों की आदतों से बंधा होता है। उसे बदलने में समय लगता है। धैर्य रखो। फिर बुद्ध उसे जंगल की ओर ले गए। वहां एक छोटी नदी बह रही थी। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो। ये लगातार बहती रहती है, लेकिन कभी जल्दी नहीं करती। फिर भी अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। नंदन नदी को देखने लगा।
बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति हर समय जल्दी में रहता है वह अक्सर गलतियां करता है। जो धैर्य और संतुलन के साथ आगे बढ़ता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। नंदन ने महसूस किया कि वह हमेशा जल्दी में रहता था। उसे हर काम तुरंत पूरा करना होता था। इसी कारण उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उस रात उसने पहली बार वर्षों बाद गहरी और शांत नींद ली। अगली सुबह उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। लेकिन बुद्ध जानते थे कि संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अभी बाकी है। वे नंदन को ये समझाने वाले थे कि केवल बाहरी जीवन ही नहीं, बल्कि मन के भीतर भी संतुलन आवश्यक है। और यही शिक्षा उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। अगली सुबह नंदन पहले से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की जगह आत्मविश्वास झलक रहा था। फिर भी उसके मन में कई प्रश्न थे। वह जानता था कि उसने अपने जीवन की कुछ आदतें बदलनी शुरू कर दी हैं, लेकिन भीतर की बेचैनी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वह गौतम बुद्धा के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने आपके बताए अनुसार अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किए हैं। मैं परिवार को समय देता हूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूं और अनावश्यक चिंताओं को कम करने का प्रयास करता हूं। फिर भी कभी कभी मेरा मन अशांत हो जाता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, बाहरी संतुलन महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है मन का संतुलन। यदि मन संतुलित नहीं है तो बाहरी सुविधाएं भी शांति नहीं दे सकती। नंदन ने पूछा, मन का संतुलन कैसे प्राप्त किया जाए? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो। दोनों एक शांत जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक सुंदर सरोवर था। उसका जल बिल्कुल शांत था और उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने सरोवर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जल को ध्यान से देखो। नंदन ने देखा कि पानी इतना शांत था कि उसमें आसपास के वृक्ष और बादल साफ दिखाई दे रहे थे। तभी बुद्ध ने एक छोटा पत्थर उठाकर सरोवर में फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगी और प्रतिबिंब धुंधला हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम अपना चेहरा स्पष्ट देख सकते हो? नहीं, भगवान, नंदन ने उत्तर दिया। बुद्ध बोले, जब जल अशांत होता है तब वह किसी भी वस्तु का सही प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता। उसी प्रकार जब मन क्रोध, भय, चिंता और लालच से भरा होता है तब वह सही निर्णय नहीं ले सकता। नंदन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, अधिकांश लोग अपनी समस्याओं का समाधान बाहर खोजते हैं, जबकि समस्या का मूल उनके मन में होता है। मन शांत हो जाए तो कठिन परिस्थितियां भी सरल लगने लगती हैं। उस दिन बुद्ध ने नंदन को ध्यान का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय शांत बैठो। अपनी श्वास पर ध्यान दो। जब भी मन भटके उसे धीरे से वापस श्वास पर ले आओ। नंदन ने अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई। उसका मन बार बार व्यापार, लाभ और भविष्य की योजनाओं की ओर भाग जाता था। कुछ देर बाद उसने निराश होकर कहा, भगवान, मेरा मन तो एक चंचल बंदर की तरह है। ये एक जगह टिकता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन का स्वभाव ही भटकना है। अभ्यास का उद्देश्य उसे बलपूर्वक रोकना नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक वापस लाना है। अगले कई दिनों तक नंदन नियमित रूप से ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार पहले की तुलना में शांत होने लगे हैं। एक दिन गांव में दो व्यक्तियों के बीच विवाद हो गया। दोनों एक दूसरे पर क्रोधित थे और ऊंची आवाज में झगड़ रहे थे। नंदन भी वहां मौजूद था। पहले होता तो वह तुरंत किसी एक पक्ष का समर्थन कर देता, लेकिन इस बार वह शांत रहा। बाद में बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? नंदन ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि दोनों क्रोध में थे। उस समय कोई भी समझदारी से बात नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि पहले उन्हें शांत होने देना चाहिए। बुद्ध प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही संतुलित मन की पहचान है। संतुलित व्यक्ति प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी नहीं करता। वह पहले परिस्थिति को समझता है, फिर निर्णय लेता है। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। एक व्यापारी नंदन से मिलने आया। उसने नंदन के व्यापार की आलोचना करते हुए कई कठोर बातें कहीं। पहले ऐसा होता तो नंदन क्रोधित हो जाता, लेकिन इस बार उसने धैर्य बनाए रखा। व्यापारी के जाने के बाद बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उसकी बातों से दुख नहीं हुआ? नंदन ने कहा, कुछ क्षण के लिए हुआ था, लेकिन फिर मुझे आपकी शिक्षा याद आ गई। यदि मैं क्रोध करता तो मेरा मन अशांत हो जाता। बुद्ध ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। जब मन संतुलित होता है, उन्होंने कहा, तब बाहरी परिस्थितियां हमें आसानी से विचलित नहीं कर पाती। नंदन अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। वह समझने लगा था कि जीवन का वास्तविक संतुलन केवल काम और विश्राम के बीच नहीं, बल्कि भावनाओं और विचारों के बीच भी होता है।
फिर भी बुद्ध जानते थे कि एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। उन्हें नंदन को ये सिखाना था कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, ये सभी आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में समान भाव बनाए रखता है, वही सच्चा संतुलन प्राप्त करता है। और यही शिक्षा नंदन के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। समय बीतता गया। नंदन अब पहले से अधिक शांत, धैर्यवान और समझदार हो चुका था। ध्यान, संयम और संतुलन का अभ्यास उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। फिर भी गौतम बुद्ध जानते थे कि अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा अभी बाकी थी। एक सुबह बुद्ध ने नंदन को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, आज मैं तुम्हें जीवन के उस सत्य से परिचित कराऊंगा जिसे समझे बिना संतुलन पूर्ण नहीं होता। नंदन उत्सुकता से उनके साथ चल पड़ा। वे दोनों एक बड़े बाजार में पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ थी। कोई वस्तुएं खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। कुछ लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे थे तो कुछ चिंतित। तभी एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया और खुशी से चिल्लाने लगा, मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मेरा व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया है। उसके चेहरे पर गर्व और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही दूरी पर दूसरा व्यापारी बैठा था। उसे भारी नुकसान हुआ था और वह दुखी होकर अपना सिर पकड़े बैठा था। बुद्ध ने नंदन से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? नंदन बोला, एक व्यक्ति लाभ के कारण अत्यंत प्रसन्न है और दूसरा हानि के कारण दुखी। बुद्ध ने कहा, यही संसार का स्वभाव है। यहाँ लाभ और हानि दोनों आते जाते रहते हैं। यदि तुम्हारी खुशी केवल लाभ पर निर्भर है, तो हानि आने पर दुख निश्चित है। नंदन सोच में पड़ गया। बुद्ध आगे बोले, संतुलित व्यक्ति लाभ मिलने पर अहंकार नहीं करता और हानि होने पर निराश नहीं होता। वह जानता है कि दोनों अस्थायी हैं। उसी दिन एक और घटना हुई। कुछ लोग बुद्ध की प्रशंसा कर रहे थे। वे उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की सराहना कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया और बिना कारण उनकी आलोचना करने लगा। नंदन को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि बुद्ध के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, न प्रशंसा से विशेष प्रसन्नता और न आलोचना से कोई क्रोध। जब वह व्यक्ति चला गया तो नंदन ने पूछा, भगवान, क्या उसकी बातों से आपको बुरा नहीं लगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसी व्यक्ति के पास, नंदन ने उत्तर दिया। ठीक वैसे ही, बुद्ध बोले, यदि कोई अपमान दे और हम उसे स्वीकार न करें, तो वह उसी के पास रह जाता है। नंदन इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद नंदन के अपने जीवन में भी एक परीक्षा आ गई। उसके नगर से संदेश आया कि उसके व्यापार की एक बड़ी खेप रास्ते में नष्ट हो गई है। ये समाचार सुनते ही उसके साथियों के चेहरे उतर गए। सभी को लगा कि नंदन बहुत दुखी होगा, लेकिन नंदन कुछ क्षण शांत रहा। उसने गहरी सांस ली और कहा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अब हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। उसके साथी हैरान रह गए। जब उसने ये बात बुद्ध को बताई तो बुद्ध प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुम समझने लगे हो कि संतुलन का अर्थ परिस्थितियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें शांत मन से स्वीकार करना है। फिर बुद्ध ने उसे एक पहाड़ की ओर संकेत करते हुए कहा, उस पर्वत को देखो। नंदन ने विशाल पर्वत को देखा जो वर्षों से वहीं खड़ा था। बुद्ध बोले, तेज हवाएं चलती हैं, वर्षा होती है, धूप पड़ती है, लेकिन पर्वत अपने स्थान से नहीं डगमगाता। संतुलित मनुष्य भी ऐसा ही होता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उसका मन स्थिर रहता है। नंदन के हृदय में ये शब्द गहराई तक उतर गए। उसे महसूस हुआ कि वह अब धीरे धीरे उस शांति के करीब पहुंच रहा है जिसकी तलाश में वह बुद्ध के पास आया था। लेकिन अभी एक अंतिम शिक्षा शेष थी, वह शिक्षा जो उसे बताएगी कि सच्चा संतुलन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और सेवा में भी छिपा होता है। यही अंतिम रहस्य उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। नंदन अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। जो युवक कभी चिंता, भय और असंतोष में डूबा रहता था, वह अब शांत और संयमित बनने लगा था। फिर भी उसे लगता था कि शायद जीवन के संतुलन का कोई और गहरा रहस्य अभी बाकी है। एक दिन गौतम बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, तुमने अपने मन को शांत करना सीख लिया है। तुमने लाभ और हानि में संतुलित रहना भी सीख लिया है। लेकिन सच्चा संतुलन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें करुणा और सेवा का भाव न हो। नंदन ने पूछा, भगवान, क्या केवल अपने जीवन को संतुलित कर लेना पर्याप्त नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई दीपक केवल अपने लिए प्रकाश दे और दूसरों के अंधकार की परवाह न करे, तो उसका प्रकाश अधूरा है। उसी प्रकार जो व्यक्ति केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, वह पूर्ण संतुलन प्राप्त नहीं कर सकता।
अगले दिन बुद्ध नंदन को एक छोटे से गांव में ले गए। वहां कई गरीब परिवार रहते थे। कुछ लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था और कुछ बीमार थे। नंदन ने ये दृश्य देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। बुद्ध ने कहा, इन लोगों को देखो। तुम्हारे पास धन है, ज्ञान है और सामर्थ्य है। यदि तुम केवल अपने लिए जियोगे तो तुम्हारा जीवन सीमित रहेगा। लेकिन यदि तुम दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करोगे तो तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति आएगी। नंदन ने उसी दिन गांव वालों की सहायता करने का निश्चय किया। उसने भोजन की व्यवस्था करवाई, जरूरतमंदों को वस्त्र दिए और बीमार लोगों के उपचार का प्रबंध किया। जब उसने लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखी तो उसके मन में एक अनोखा आनंद उत्पन्न हुआ। उस रात वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आज मुझे जो खुशी मिली वह मुझे व्यापार में बड़ा लाभ होने पर भी कभी नहीं मिली थी। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि यह खुशी स्वार्थ से नहीं, करुणा से उत्पन्न हुई है, उन्होंने कहा। कुछ महीनों बाद नंदन अपने नगर लौटने की तैयारी करने लगा। विदा लेने से पहले वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, जब मैं आपके पास आया था तब मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं दुखी था। आज भी मेरे पास वही धन और वही संसार है, लेकिन मेरा मन पूरी तरह बदल चुका है। आपने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, याद रखो, जीवन में संतुलन का अर्थ हर चीज को बराबर समय देना नहीं है। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में सही दृष्टिकोण रखना। काम करो, लेकिन काम के गुलाम मत बनो। धन कमाओ, लेकिन धन को अपना स्वामी मत बनने दो। परिवार से प्रेम करो, लेकिन आसक्ति में मत डूबो। और सबसे बढ़कर अपने मन को शांत और करुणामय बनाए रखो। नंदन ने इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। नगर लौटने के बाद उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह ईमानदारी से व्यापार करता, परिवार के साथ समय बिताता, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता और जरूरतमंदों की सहायता करता। धीरे धीरे लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। वे उससे सफलता का रहस्य पूछते। नंदन मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, जीवन की वीणा के तार न अधिक कसो और न अधिक ढीले छोड़ो। मधुर संगीत संतुलन से ही निकलता है। वर्षों बाद भी वह बुद्ध की शिक्षा को नहीं भूला। उसके जीवन में सुख भी आए, कठिनाइयां भी आए, लाभ भी हुआ और हानि भी। लेकिन अब उसका मन पर्वत की तरह स्थिर रहता था। और उसने अनुभव किया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतुलित मन, करुणामय हृदय और सजग जीवन में छिपा होता है। जीवन में संतुलन सफलता और शांति दोनों के लिए आवश्यक है। अत्यधिक काम और अत्यधिक आलस्य दोनों हानिकारक हैं। मन का संतुलन बाहरी संतुलन से अधिक महत्वपूर्ण है। लाभ हानि, सम्मान अपमान में समान भाव रखना चाहिए। करुणा और सेवा जीवन को पूर्ण बनाती है। सच्चा सुख संतुलित और सजग जीवन में मिलता है।